अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण हमारा किया गया था 1884 ईस्वी में। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 50 का डी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 51, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? बोला है क्वेश्चन, भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? मुंबई से कि दिल्ली से कि इलाहाबाद से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा इलाहाबाद से। किस चीज़ से? तो हमारा हो जाएगा इलाहाबाद आंसर, सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 52, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? क्या? भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो इसका हमारा हो जाएगा उत्तर 75%। कितना? 75% हो जाएगा, 75%। तो 52 का बी का राइट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? देखो इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान की आग्नेय चट्टान की अजैव चट्टान की, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हमारा परतदार चट्टान में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 53 का ए उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है कौन? ग्रेनाइट है कि स्लेट नहीं है कि संगमरमर नहीं है कि स्फटिक नहीं है? तो रूपांतरित चट्टान नहीं है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ग्रेनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? कायांतरित सेल कौन है? कायांतरित सेल, तो कायांतरित सेल कौन सा है? क्या ग्रेनाइट है, क्या कि स्लेट है कि संगमरमर है कि स्टीफ है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन कायांतरित सेल हो जाएगा संगमरमर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना? सी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 56, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। तो आप लोग इसका जवाब ध्यान से दीजिएगा। बोला है क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? जापान में है कि नेपाल में है कि चीन में है कि भारत में है? तो इसका हमारा उत्तर होगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा कहाँ है? तो ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में है। तो हमारा ऑप्शन भी नेपाल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 57, कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एंडीज है कि अलास्का है कि हिमालय है कि इनमें से कोई नहीं? तो कौन है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला? कौन है? एंडीज है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एंडीज। 57 का ए आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन का है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का सर्वाधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु, पयुजियाम, कोटोपैक्सी, इनमें से कोई नहीं? तो इसका कौन सा आंसर होगा? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा किलायु होगा। तो हमारा ऑप्शन 58 का ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, बोला है कि कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो देखो कोटोपैक्सी स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा इक्वाडोर में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 59 का डी। अब अगला क्वेश्चन बोला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? तो इसका आप आंसर हो जाएगा 78% इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? क्रिप्टॉन है कि हीलियम है कि आर्गन है कि नियॉन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का हो जाएगा आर्गन। तो 61 का सी आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप लोग इसका जवाब दीजिए जल्दी से, फटाफट आंसर दीजिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन मिलती है कि हाइड्रोजन मिलती है कि ऑक्सीजन मिलती है कि इनमें से कोई नहीं मिलती है? तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा 62 का हाइड्रोजन। कौन सी? हाइड्रोजन गैस
वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मिलती है, तो इसका आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 63, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व है नाइट्रोजन, जल वाष्प, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सर्वाधिक जल वाष्प है, अस्थायी तत्व है कौन, तो ये हो जाएगा जल वाष्प। जल वाष्प होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जल वाष्प। अब अगला क्वेश्चन, लोएस पठार स्थित है। लोएस पठार कहाँ स्थित है, जल्दी से बताओ लोग, जल्दी से कमेंट में बताओ, इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताओ। देखो लोएस पठार कहाँ स्थित है, तो स्थित है हमारा चीन में। कहाँ स्थित है, चीन में है। तो हमारा ऑप्शन 64 का डी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडलीय का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो हो जाएगा हमारा 97%। कितना हो जाएगा, 97% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 97% हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन भी 97% हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 66, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है। मेघ गर्जन बताओ, बारिश होता है तो किस परत में होता है, ओजोन मंडल में होता है कि क्षोभ मंडल में होता है कि समताप मंडल में होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो ये देखो मेघ गर्जन वायुमंडलीय के हमारा क्षोभ मंडल में होता है। क्षोभ मंडल में होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्षोभ मंडल। अब अगला क्वेश्चन, सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। इसका आप लोग ध्यान से पहले पढ़िए। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है। आर्गन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन, कौन सी गैस रक्षा करती है, तो ये रक्षा करती है हमारा ओजोन गैस। कौन सा गैस, ओजोन गैस। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 67 के बी। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है, तो ये हो जाएगा कर्क रेखा, नहीं होगा मकर रेखा, नहीं होगा, ये होगा भूमध्य रेखा। कौन सा हो जाएगा, भूमध्य रेखा। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक का सुरक्षा वलय कहा जाता है। प्रकृति का सुरक्षा वलय कहा जाता है हमारा ज्वालामुखी के। तो हमारा ऑप्शन भी ज्वालामुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन कहा है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैसी कहाँ स्थित है। क्या बोला है क्वेश्चन कि कोटोपैसी कहाँ स्थित है। तो आप लोग बताओ, जल्दी से फटाफट आंसर दो। कोटोपैसी कहाँ स्थित है, भारत में है कि जापान में है कि जर्मनी में है कि इक्वाडोर में है। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वाडोर में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन 70 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। 4%, 6%, 9%, 50%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो ये हो जाएगा हमारा 72 के बी, 6%। अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन बोला है कि भूकंप में धारातलीय तरंगें होती है। प्राथमिक तरंग होती है कि गौण तरंगे की, एल तरंगे की, प्राथमिक और गौण तरंगे। तो देखो भूकंप में धारातरंगीय तरंगे कौन सी होती है, तो ये होती है हमारा एल तरंगे होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, एल तरंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पर्वतमाला है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, अपलेशियन की, सतपुड़ा की, यूराल की, रॉकीज। तो नवीनतम पर्वतमाला हो जाएगा हमारा 74 का सी, यूराल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यूराल। अब अगला क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट करो आंसर, इसका जवाब जल्दी से। और मेरा अगर वीडियो आप लोग की अच्छा लग रहा है तो कृपया आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए जल्दी से, ताकि हमें एनर्जी के साथ मैं पढ़ा सकूं। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बोला है कि
क्वेश्चन बोला है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतरी से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंतरी से हुई है। गोदावरी से कि टेथिस से कि शिवालिक से, इनमें से कौन है। हिमालय की उत्पत्ति हमारा हुई है कौन चीज़ का, ये हुई है हमारा टेथिस से, टेथिस से। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, विश्ववीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। विश्ववीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, तो यह है इटली में, इटली में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन भी इटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 77, माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी निम्न किस महाद्वीप में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ज्वालामुखी किस स्थिति में स्थित है। ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो हमारा यह स्थित है 77 का सी, एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन 78, वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पर केंद्रित है। एस्ट्रोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीसोस्फीयर में, इनमें से कोई नहीं। तो यह है हमारा वायुमंडल में सबसे अधिक वजन कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है हमारा 78 का एस्ट्रोस्फीयर। इसका राइट उत्तर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। समतल मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विकृत है, तो किस नाम से है, यह है आयन मंडल से है। तो हमारा ऑप्शन भी सी का राइट उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। 80 नंबर क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परिवर्तित होती है। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या सभी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा आयन मंडल। क्या, आयन मंडल हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 80 का ए। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय में स्थित है, तो ये हो जाएगा हमारा हो जाएगा आयन मंडल। कौन सा, आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल में स्थित है। तो हमारा ऑप्शन 81 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि वायुमंडलीय के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 82 का हो जाएगा क्षोभ मंडल हो जाएगा, क्षोभ मंडल। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आया हमारा, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वायुदाब, ये पाया जाता है हमारा रेगिस्तान में पाया जाता है कि पर्वत में कि सागर ताल में, किनमें से कोई नहीं। तो ये पाया जाता है सागर तल पर पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 83 के सी, सागर तल आंसर। अगला क्वेश्चन आते हैं ना, वायुमंडलीय में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है। वायुमंडलीय में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है, तो ये होती है हमारा तूफानी मौसम में होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम। 84 का ए इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन वायुमंडलीय का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है। आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल। तो वायुमंडलीय का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है, तो इसका हो जाएगा आयन मंडल। ऑप्शन डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तदाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। कौन सा होती है, तो होती है हमारा व्यापारिक पवन होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा व्यापारिक पवन। अगला क्वेश्चन आया, जल्दी से आप लोग आंसर बताइए कि हवाई जहाज किस में उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में उड़ता है कि समताप मंडल में कि समतल मंडल में कि मध्य मंडल में। तो देखो हमारा वायुमंडल हमारा उड़ता है समताप मंडल में। कौन सा, समताप मंडल में उड़ता है समताप मंडल में उड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इसका नाम है 88 का क्षोभ मंडल होगा। तो 88 का ए राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इनमें से कोई नहीं। तो देखो चक्रवात की आकृति कैसा होती है? तो होती है चक्रवात की आकृति होती है कैसा? तो यह होती है अंडाकार। कौन सा होती है? अंडाकार होती है, अंडाकार। इसका आंसर सी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या है? चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शांत क्षेत्र हमारा है चौछू है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा चौछू। 91 नंबर क्वेश्चन, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं पछाब कहते हैं, पछाब कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पछाब। अगला क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन आ गया। जल्दी से आप लोग जल्दी से आंसर दो कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? मासिमराम, चेरापूंजी, अमेजन घाटी, रियूनियम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? मासिमराम। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिमराम। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है? शुष्क स्थल कौन है? शुष्क स्थल है हमारा, शुष्क स्थल कौन सा है? तो है हमारा अटाकामा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अटाकामा। 94 नंबर क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है? मीठे जल की झील कौन सा है? सुपीरियल झील, बैकाल झील, मिशिगन झील, विक्टोरिया झील। तो मीठे पानी की झील कौन सा है? मीठे पानी की झील है कौन? सुपीरियल झील है। तो हमारा ऑप्शन 94 का ए हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहा है कि वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की छत के नाम से जाना जाता है। वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 95 का डी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। कौन सा हो जाएगा? क्षोभ मंडल आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? सर्वाधिक गहरी झील कौन सा है? मिशिगन झील की, बैकाल झील की, टिटिकाका झील की, विक्टोरिया झील। 96 का हो जाएगा बैकाल झील। बैकाल झील इसका आंसर होगा, बैकाल झील। 97 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? एंजीला, नियाग्रा, बयोम, नियाग्रा। तो इसका हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजीला होगा। 97 का ए। 98 नंबर क्वेश्चन, नियाग्रा प्राप्त है कहाँ? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं यूएसए यानी अमेरिका। यूएसए अमेरिका को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा। प्यारे बच्चों बताओ सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना होगा? पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर, काला सागर, एजियन सागर, कैस्पियन सागर। तो 99 का हो जाएगा हमारा मृत सागर। कौन सा? मृत सागर होगा, मृत सागर। तो हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। 100 नंबर यानी हम लोग दशक पूरा दिए हैं, शतक। रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? इसका कारण है कम आर्द्रता। 101 नंबर क्वेश्चन कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश गंगुलीमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा गंगुलीमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? 101 का हो जाएगा यूएसए। इसका आंसर हो जाएगा यूएसए अमेरिका। यूएसए अमेरिका। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील है? वान झील, मृत झील, सुपीरियल झील, बैकाल झील। विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील हो जाएगा कौन? 102 का हो जाएगा वान झील। कौन? वान झील हो जाएगा, वान झील। 103 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है? वान झील, टिटिकाका झील, मृत झील की विक्टोरिया झील।
तो 103 का हो जाएगा कौन झील? विक्टोरिया झील। 104 नंबर क्वेश्चन, 104 नंबर क्वेश्चन का है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। खारे जल की झील कैस्पियन सागर, वान झील, मिशिगन झील, बैकाल झील। तो खारे जल की झील हो जाएगा कौन? कैसिपियन सागर होगा, कैसिपियन सागर। तो इसका आंसर होगा 104 के ए। 105 नंबर क्वेश्चन जो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन रहा, अरब सागर। क्या? अरब सागर झील किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन को हम HW के थ्रू रखते हैं, HW। इसका जवाब आप लोग को कमेंट में बताना होगा, कमेंट में बताना होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आप लोग ज़रूर कुछ सीखे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग सीखे हैं होंगे तो मेरा चैनल एग्ज़ाम रेडी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल से जुड़ जाइए, मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और इस पर मैथ रीजनिंग उसके बाद जीके जीएस यदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो मेरे चैनल से माध्यम से पढ़ के आप एग्ज़ाम में गर्दा मचा दीजिए। तब तक मैं मिलते हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।